जिसने वाज़ेह कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला दिया था उसमें कानूनी पहलुओं को नहीं देखा गया और उजलत में दिया गया, गवाहों को पेश करने का मौका नहीं दिया गया और जो हमारी दरखास्तें थीं जो बार बार उसी कोर्ट में भिजवाई गई वो भी मामला यहाँ पर डिस्कस हुआ और वाज़ेह रिमार्क्स आए कि ये एक दिन के अंदर ही फैसला होता है, एक दिन के अंदर ही मेंटेनेबिलिटी और जुरिसडिक्शन पे डिसाइड किया जाता है, गवाहों को मौका नहीं दिया जाता है और साथ ही सजा दे के खान साहब को जेल में भिजवाया जाता है। हम बारह इस्तदा ये कर रहे थे, आप लोगों की तवज्जुह से हर रोज़ ये मैसेज भिजवाते थे मीडिया के ज़रिए कि खान साहब को इस केस के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा। ना कभी खान साहब इस केस से भागे हैं, 200 के करीब केसेस हैं खान साहब के ऊपर और हर केस में एक दिन में 20-20 मुकदमों में वो पेश होते रहे हैं। तो इस केस के अंदर जिस तरह से उजलत दिखाई गई, हाई कोर्ट के ऊपर भी हमने ये इतराज़ किया कि आपने बार बार मामला उसी कोर्ट को रिमांड किया है, उस कोर्ट से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तीसरी दफ़ा उसी कोर्ट को भिजवाया गया और वहाँ पर हमें पूरा मौका नहीं दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल इस केस के ऊपर फैसला करे और 2 बजे आप जो है यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। आर्गूमेंट्स के दरमियान सारी बातें रखी गई, 120 दिन के अंदर ये कंप्लेंट फाइल होनी थी जो कि नहीं हुई। जुरिसडिक्शन का मामला उठाया गया कि ये एडिशनल सेशन जज साहब के पास डायरेक्टली नहीं फाइल की जा सकती थी, ये इसका प्रोसेस था कि मजिस्ट्रेट के पास जाती और साथ में ये भी बताया गया कि अनऑथराइज्ड पर्सन के ज़रिए ये फाइल की गई है, सेक्रेटरी इख्तियार ही नहीं रखते और उसके साथ साथ दीगर एतराज़ात भी यहाँ पर रखे गए। कोर्ट मुकम्मल तौर पर कन्विंस नज़र आई, कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए वो सबके सामने हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कल खान साहब की इस मुकदमे में बेल होगी और ये जो मुकदमा झूठा बनाया गया जो कि टाइम बार्ड है, जिसके अंदर बहुत सारे लकूने हैं, ये मुकदमा जो है इसमें खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। बहुत शुक्रिया। नईम साहब ये बताइएगा, जिस तरह बाकी भी पीटीआई के वज़रा के साथ जो रवैया अपनाया गया वो उनकी ज़मानत होती है, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता कल खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो या वो जेल से बाहर निकलते और उनको किसी और मुकदमे में दोबारा जेल में डाल दिया जाए, तो उसके हवाले से आप क्या कहें? देखें, गुजारिश ये है कि यहाँ पर हम यही इस्तदा कर रहे थे कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। यानी कि ये पटिशन जो फाइल की गई उसमें ये इस्तदा की गई कि हमारे तमाम केसेस या लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं या फिर पेशावर भेज दिए जाएं, क्योंकि जितनी दफ़ा हमने हाई कोर्ट से रिजू किया, चाहे टेरिन वाइट वाला केस हो, चाहे 9 मई के ऊपर गिरफ्तारी हो, चाहे तोशाखाना का केस हो, मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन हो या दीगर दरखास्तें हों, हमें यहाँ से इंसाफ की उम्मीद नहीं है और हमारे केस सारे के सारे ट्रांसफ़र किए जाएं। वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसके ऊपर भी जल्द फैसला होगा। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे साथ कानून आइन के मुताबिक खान साहब को उनके साथ कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए।